नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, हम फिर से लेके आए हैं आज एक नया टॉपिक जो हम सबके लिए ज़रूरी भी है, महत्वपूर्ण है, वो ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि हम हमेशा आपसे रूबरू होते रहते हैं, आपके लिए नया टॉपिक लाते हैं, ताकि हम कोई चीज़ है भूलें ना, बिसरें ना, उनको हम रिमाइंड करते हैं, ताकि हम पुरानी चीज़ों को भी जो है उसको भूलें ना और उसको आगे मेंटेन रखें, आगे लोगों तक पहुँचाएँ। ये हमारा वह है, हम जो पुरानी जनरेशन के हैं और जो हमारे नए बच्चे हैं उन चीज़ों को समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी के घरों की अहमियत। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है, दिसंबर लग गया है और सर्दी जो है काफ़ी बढ़ गई है। हिमालयन रीजन, जैसे हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सर्दी का प्रकोप रहता है। खासकर हिमालयन के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी का प्रकोप काफ़ी रहता है। तो हम बात कर रहे हैं मिट्टी के घरों की अहमियत। दोस्तों, पहले जो है मिट्टी के घर हुआ करते थे और जिसमें पत्थरों के, मिट्टी, गारे और पत्थरों से स्लोब वाली छतें होती थी और उसमें जो है पत्थरों से उनको ढका जाता था। जो और उसमें लकड़ी, बल्ली और खिड़की, दरवाजे, उनका उनका जो है तालमेल होता था। और जो लकड़ियाँ और मिट्टी के घरों से बना होता है, उससे जो है वो मौसम के हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्योंकि आज समय बदल चुका है, लोगों ने घरों में जो है शहरीकरण की तरह गाँव में भी जो है सीमेंट के घर बना लिए हैं, जिसमें ईंटा है, सीमेंट है, लोहा और लेंटर प्लेन, मतलब फ्लैट वाले छत डाल दिए हैं ऊपर से। और वह मौसम के हिसाब से काफ़ी ठंड होते हैं आजकल, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, खासकर बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी होती है दोस्तों। क्योंकि हमारे घरों का जो डिजाइन है वो चेंज हो चुका है और उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है दोस्तों। लेकिन मिट्टी के घर ऐसा होते हैं दोस्तों। पहले मिट्टी के घरों की हाइट कम हुआ करती थी, उसमें खिड़की दरवाजे कम होते थे और छोटे भी होते थे और घरों की हाइट भी कम रखते थे, जिससे आदमी जो है घरों को झुक के जाया करते थे। मानते हैं कि पहले जो है इसलिए दरवाज़ों को छोटा रखते थे कि अपने घर को पहले नमस्कार करके अंदर को जाना है। तो खासकर आजकल जो हमारे जो परिवर्तन का दौर हुआ है, जिसमें हमारा खान पान, रहन सहन में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। खासकर दोस्तों, हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है, हिल एरियाज में भी, जो हिमालयन बेल्ट है जहाँ पर ठंडक है। वैसे तो पूरे भारत में हमारे 4 मौसम होते हैं, तो मौसम की मार जो है, ठंडक 4 महीने रहती है। तो खासकर जो है सर्दी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयन रीजन में ज़्यादा लंबा होता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मिट्टी के घर पहले होते थे, तो उनसे जो है गोबर और मिट्टी, गाय के गोबर से या मिट्टी को मिलाकर जो है उसको अंदर से पुताई कर देते थे, उसको लीपते थे और पूरा घर को अंदर से बाहर से भी जो है उनकी जो लीकेज को सारा पूरी तरह बंद करते थे। और उसके बाद हाइट भी कम होती थी, स्लो होती थी। उसके बाद अंदर जो है आग जलाया करते थे, अंगीठी जलाया करते थे। और सर्दी के मौसम में तो आज अंगीठी अंगीठी की डिमांड बढ़ गई है। रजाई गद्दे बाहर निकल चुके हैं और जो है लोग जो है बाहर सुनसान हो गया है, क्योंकि गर्मी में रात तक लोग इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में चुपके से अपने घर पे आ जाते हैं, घर के आंगन में अंगीठी जलाया करते हैं। और पहले भी ये दौर होता था, लेकिन आज यह कम हो चुका है। अड़ोसी पड़ोसी, बच्चे बुजुर्ग जो है अंगीठी आंगन में जो है या घरों के अंदर जो है चारों तरफ बैठ के जो है आग सेका करते थे और चाय चाय कॉफ़ी या पकौड़ी बनाते थे। और उसमें कहानी, कथा और नई-नई कहानियाँ, स्टोरियाँ, हँसी मज़ाक और सारे लोग, जनरेशन के लोग एक साथ बैठते थे। दादा-दादी, पिता, बच्चे, नाती-नातनी सभी एक साथ बैठते थे, तो जनरेशन गैप भी कम होता था। जो जो पुराना सिस्टम है दोस्तों, वो आप आज के दौर में काफ़ी बदल चुका है। आज लोग आधुनिक घरों में जो है बिल्कुल शहरीकरण में, जैसे दरवाजे हैं, आजकल घरों की हाइट भी ऊंची है, विंडो है, बहुत सारी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। सीमेंट के घर हैं। सीमेंट की घर जो हैं दोस्तों, जब टेम्परेचर को वो बाहर की टेम्परेचर, सर्दी गर्मी को जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जबकि पहले के जो मिट्टी के घर हैं उनको अंदर से भी बाहर से मिट्टी से पुताई होती थी। अगर बाहर से बाद में जो है सीमेंट से बाहर से होता था, तो अंदर से मिट्टी होता था। आजकल क्या है कि अंदर बाहर दोनों जो है सीमेंट के होते हैं, तो जो बाहर का टेम्परेचर है, गर्मी है, सर्दी है, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने में जो है सीमेंट के घर जो है कामयाब नहीं है। जबकि मिट्टी के घरों से जो है दोनों तरफ से जो है मिट्टी के द्वारा जो है बनाया जाता था। तो लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था और लकड़ी और
जो है मिट्टी दोनों एक ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और यह ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। तो इससे पहले के लोग जो है काफ़ी समझदार होते थे और इनका प्रयोग करते थे, और ख़ासकर जैसे कि लकड़ी और ईंटा पत्थर के घर बनाते थे, जिसमें बाहर से सर्दी नहीं घुस पाती थी अंदर, और अंदर की जो अंगीठी जलाकर जो हीटअप पैदा होती थी वो बाहर नहीं जाती थी। तो दोस्तों, और आजकल खासकर जो हमको जो है मिट्टी के घरों में ज़्यादा रहना चाहिए। खासकर बुजुर्ग लोग हैं जो काफ़ी पुराने ज़माने के लोग हैं, उनको आदत है वैसे माहौल में रहने की, और मिट्टी के घरों में रहें, ताकि वह उनका जो आजकल सर्दी में उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो आजकल जैसे लोगों में जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और काफ़ी दवाइयाँ खा रहे हैं लोग, समस्या हो रही है। कोई कह रहा है मेरे को जो है परिवर्तन है, बाहर केमिकल वाला खाना खा रहे हैं। पहले जो नेचुरल होता था, आजकल जो सर्दियों में जो है रोटी हम मंडुवे की रोटी खाते थे, और अलग खान पान भी, गर्मियों का अलग खाना होता था, सर्दियों में कुछ गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो आजकल लोग जो मौसम को नहीं समझते हैं, तो क्योंकि अगर मौसम के साथ साथ हम सामंजस्य करेंगे, सामंजस्य तालमेल बिठाएंगे, तो हम बीमार कम पड़ेंगे और हमारे समस्याओं का समस्या नहीं पैदा होगी। और यह बाद में बुजुर्ग, अभी तो हमें महसूस नहीं होगा जो युवा लोग हैं, लेकिन इसकी अहमियत को समझना बहुत आवश्यक है। तो मिट्टी के घरों की अहमियत बहुत है, क्योंकि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और पहले के लोग काफ़ी समझदार और बुद्धिमान हुआ करते थे। आजकल लोग अपने आप को स्मार्ट तो समझते हैं, लेकिन नेचर को समझना, प्रकृति के नियम को समझना, और समय के मतलब मौसम के परिवर्तन को समझना बहुत ही अहम है। क्योंकि लोग पहले तो घड़ी घड़ी भी नहीं हुआ करती थी, और ऐसे संसाधन नहीं होते थे, तो वो अपने जीवनचर्या को जो है वो प्रकृति के साथ तालमेल सामंजस्य बिठाने में, वो प्रकृति के करीब रहते थे, प्रकृति प्रेमी होते थे। तो आज के लोग तो प्रकृति से दूर हैं, और मिट्टी के घरों में आधुनिकता और नवीनीकरण के फैशनेबल हो चुके हैं। तो लोगों को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के रीजन को अहम अहम देते हुए, आजकल अगर जिनके घरों में आज भी पहाड़ों में मिट्टी के घर अभी कुछ हैं, तो वो कोशिश करें कि मिट्टी के घरों में बुजुर्ग लोग, सयाने लोग बच्चों को रखें, और आग जलाएं या खेती रखें, और प्यार सौहार्द की जो एक अड़ोसी पड़ोसी के साथ जो तालमेल, सामंजस्य, प्रेम, परिवार की फीलिंग्स, गांव की फीलिंग, पड़ोसी की फीलिंग, जो एक गांव के लोगों के बीच में आपस में सौहार्द, प्रेम और अपनत्व की भावना है, उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज लोग एकांतवासी, अकेलेपन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझने लगे हैं हम। तो दोस्तों, हम बदल चुके हैं, तो हमारे लिए सब अहम है। क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं और मिल के रहेंगे, तो कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तालमेल तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और एक दूसरे की भावना को समझते हैं। तो इस परिवर्तन के साथ जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमको सीव करने की ज़रूरत है, उसको बचाने की ज़रूरत है। और जो है अभी जो है सभी लोग अपना सर्दी में अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। विचारों की धारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों से रूबरू होते हैं, और आपसे जो है बताते हैं कि हमारा आपका स्वास्थ्य, आपका हित, आपके फ़ायदे के लिए हम यहाँ हम अहम समझते हैं, ताकि आप अपनी समस्याओं से बच सकें, और जैसे बीमारी, सर्दी से, ठंड से, और जुकाम सर्दी से बच सकें। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। तो दोस्तों, हम इसी तरह आपको नए नए टॉपिक पे बात करते रहेंगे। तो हमारे विचारों की धारा यूट्यूब चैनल के मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचें। आप हमारा माध्यम है। आपके प्यार, सहयोग और कमेंट्स के लिए, आपके स्नेह के लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे अभी हिमालयन रीजन के लोग हैं, या उत्तराखंड के लोग हैं, अभी अगेठी को मिस कर रहे होंगे, और यहाँ का खान पान को मिस कर रहे होंगे, और यहाँ के जो बैठ के जो एक मज़ा है एक सर्दी में। क्योंकि अभी दिसंबर लगा है, अभी जनवरी आने वाली है, 31 भी आने वाला है, और अभी और सर्दी काफ़ी अभी 2-3 महीने हैं। तो इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य के लिए रीजन है दोस्तों, स्वस्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर पूरा देखें, तभी आप उसका पता चलेगा कि हम किस टॉपिक पे भली भांति बनेंगे। चीज़ों को थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो आपके हमारे यूट्यूब चैनल को पूरा देखें, और हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि आपके लिए हम समय निकाल कर आपके लिए बनाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपका लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, और फिर मिलेंगे। नमस्कार।